Hey everyone, in this video I am reviewing the stopwatch of Taksun as well as Nakoka stopwatch. Okay, so अभी तो मेरे पास दोनों ही stopwatch अवेलेबल है. मैंने शॉप से ख़रीद लिया था. दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही मिला था. 100 में ही शॉपकीपर ने मुझे 110 ऑफ़र किया था, बट मैंने बोला कि मैंने 100 में ही परचेस किया था, तो दे अग्रीड readily. So I purchased it, one for my sister. Okay. So अगर अपीयरेंस की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, साइज़ भी सेम ही है एंड डिज़ाइन भी इनका सेम ही है. बस थोड़ा सा उनका सेटिंग थोड़ा सा अलग है. लाइक इसका जो एस बटन है यहाँ पर इसमें इधर वाले पे है एंड एम वाला है, तो यही बस इंटरचेंज्ड है. बाकी डी वाले तो सेम पोजीशन पे ही है और इसी कारण जब सेटिंग भी हम करेंगे तो थोड़ा सा इतना डिफरेंस आएगा इसमें. तो अगर मैं इसकी विजिबिलिटी की बात करूँ तो मुझे ताकसुन ज़्यादा बेटर लगा कि इसमें थोड़ा क्लियरली इसका जो बैकग्राउंड है उसका लाइट है एंड जो नंबर यहाँ पे दिखते हैं वो थोड़े अच्छे से डार्क है एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये डल लगा थोड़ा, और ये लाइट रहता बैकग्राउंड तो और ज़्यादा अच्छे से ये विजिबल हो पाता. बट ठीक है, मैनेजेबल है, इतना ज़्यादा चेंजेस है नहीं. मेरे पास ये दोनों ही है इसलिए मैंने ये चीज़ नोटिस की है. अदरवाइज़ तो मैंने सबसे पहले नाको परचेस किया था तो मैंने ये चीज़ नोटिस भी नहीं की थी. सो ताकसुन में अगर क्या करते हैं कि हम दोनों में स्टॉपवॉच अगर ऑन करते हैं तो ये इट विल ऑन इट फ्रॉम हियर एंड यहाँ पर भी स्टार्ट का बटन तो दोनों में डी से ही है. स्टॉपवॉच अगर आपको स्टार्ट करना है तो, और जैसे आप पढ़ते पढ़ते अगर आपको फिर पानी पीने जाना है या फिर नहाने चले जाना है तो आपको स्टॉपवॉच रोकना है तो अगेन इट विल स्टॉप इट फ्रॉम हियर. पॉज कर दिया हमने, फिर अगेन आप वापस स्टडी टेबल पे आए एंड वापस से आपने स्टार्ट कर दिया. ओके, अब आपने पूरा दिन पढ़ लिया, अब 6-7 घंटे हो गए और आपने स्टॉप करके आप सो गए. अब नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, आपको वापस से रीस्टार्ट करना होगा तो आप यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाओगे तो इट विल रीस्टार्ट. और यहाँ पर क्या करना होगा, एस का बटन, तो वही बस पोजीशन अलग है. बाकी एस से स्टार्ट होगा कि आपको नया टाइमिंग आपको रिकॉर्ड करनी है. जैसे यहाँ पर से अगेन मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, इसमें से भी. तो मेनली तो इसको सब स्टॉप वॉच के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, बट इसमें और भी अदर फीचर्स भी है. जैसे अगर मैं एम वाले बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये मुझे अभी की टाइमिंग जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो विजिबल हो जाएगी. तो 11:19 एंड टुडेज़ वेंसडे. तो ये शॉपकीपर ने मुझे सेट करके दे दिया था. तो अगर आप जहाँ से परचेस कर रहे हैं तो आप वहीं से परचेस करते हुए ही उन शॉपकीपर को बोल सकते हैं कि आप डेट एंड जो डे है वो सेट करके दे दीजिए. ये तो टाइम भी उन्होंने सेट कर दिया था और यहाँ पर डे भी विजिबल हो जाता है. और ये अलार्म भी आप सेट कर सकते हो, बट अलार्म तो दोनों में ही जो आवाज़ है वो बहुत कम है, तो इतने कम आवाज़ में मैं तो नहीं उठ पाती. और अगर मेरे रूम में फ़ैन या कूलर ऑन है तो मुझे तो इसकी आवाज़ सुनाई भी नहीं देती, क्योंकि जितना आवाज़ अभी इतना कर रहा है. लाइक अगर मैं पास से सुनाऊँ, ये तो खैर टाइम ऑन कर दिया मैंने, ये अलार्म सेट करने का, तो अभी तो अलार्म सेट नहीं करना है मुझे. ये टाइम हो गया एंड देन ये वाला स्टॉप वॉच. तो अगर यहाँ इसकी आवाज़ में सुनाऊँ तो इतना ही आवाज़ आता है अलार्म में भी, बस ऐसे ये रिपीटेड मोड में ऑन बजते रहता है ऐसा. ओके, इतना ही आवाज़ करता है. तो इतने कम नॉइस में तो मैं तो नहीं उठ पाती. तो अलार्म के पर्पज़ से तो ये दोनों की ही जो आवाज़ है वो इतनी ही है. लेकिन इसमें भी अगर मैं सुनाऊँ इतना ही है. तो सिर्फ स्टॉप वॉच के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं. बाकी डे एंड टाइम तो आप देख ही सकते हैं, वो तो फ़ोन में भी आप देख ही सकते हैं. बट अगर आपके पास फ़ोन नहीं है और आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेट एंड टाइम देखने के लिए. तो एम को दबाने के बाद आपको ये एक बार जब क्लिक करोगे तो आपको टाइम दिख जाएगा. देन अगेन यू विल क्लिक इट तो आपका बैक टू स्टॉप वॉच वाले पे आ जाएगा. एंड एक बार और क्लिक करते हो तो ये अलार्म वाला सेटिंग आ जाता है, राइट. एंड यहाँ पर जैसे अलार्म का ये आइकन दिख भी रहा है, राइट. तो अगर अलार्म लगा हुआ है तो वो दिखेगा, अदरवाइज़ आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं. देन नाकों में भी तो सेम ही है.
और अगर जैसे मैं इसमें चेंज करना चाहूँ, ये तो स्टॉप वॉच है और ये तो स्टार्ट कर दिया मैंने, बट अगर मुझे टाइम देखनी है तो ये 11:22 हो रहा है अभी। एंड एक बार और क्लिक करूँगी तो स्टॉप वॉच पे बैक आ जाएगा और ये अलार्म वाला अगेन। तो इसमें भी वही था कि एम पे ही क्लिक करने पे ही अलार्म, टाइम एंड स्टॉप वॉच, राइट। और अगर मुझे डेट देखनी है तो मैं डी वाले बटन पे क्लिक करूँगी, ये तो अलार्म वाला पहले मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा देर तक आप पुश कर रहोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये डेट दिख रहा है आपको, वेंसडे 10:15। किसी एक में सेट नहीं किया गया था आई गेस, लेट मी चेक दिस। हाँ, इसी वाले में 1 और 8 है, तो इसी में ये डेट मुझे चेंज करना था, बट मैंने अभी किया नहीं था। इसमें देख लेते हैं 10:15। खैर ये बाद में कर सकती हूँ मैं वैसे तो। और आगे ही बढ़ गया ये। ओके, लिव इट। मैं तो सिर्फ इसको स्टॉप वॉच के पर्पस से यूज़ करती हूँ। सो डेट वगैरह तो मुझे ऑलरेडी याद रहते हैं। अगर आपको डेट भी इनमें सेट करना है तो आप शॉपकीपर से बोल के एक बार सेट करवा लीजिएगा, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो आपका सारा टाइम सिर्फ ये स्टॉप वॉच वाले में ही बीतेगा कि डी से ऑन किया, कहीं पर गए बाहर तो आपने डी को दबा के पॉज कर लिया, एंड अगर नेक्स्ट डे आपको स्टार्ट करना है तो अगेन स्टार्ट बटन से क्लिक कर लेना है। सो दैट्स इट। नागौर एंड ताकसुन में और विजिबिलिटी के अलावा मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। दोनों का प्राइस 100 ही है, नॉर्मल शॉप से आप खरीद सकते हैं ऑफलाइन। मैंने दोनों को ऑफलाइन ही परचेज़ किया, ऑनलाइन में शायद इसकी प्राइस 150 के अराउंड दिख रही थी मुझे। एंड आफ्टर डिलीवरी चार्जेस इट विल मे गो अप टू 200। सो बेटर यू कैन परचेस इट फ्रॉम एनी ऑफलाइन स्टोर इन अराउंड योर प्लेस। किसी भी नॉर्मल से क्लॉक वाले स्टोर में आपको मिल जाएगी। सो टेल मी योर फीडबैक